अब मुझे कुछ और भी कहना है तुम दोनों से। अब क्या? ये समझ लो कि हमने सोसाइटी में जो कहानी सुनाई है ना, उसके जवाब उसके हिसाब से ही होने चाहिए। तो इतना याद रखना कि नैना मेरी बेटी है और समीर मेरे दोस्त का बेटा। हाँ, और आपकी बेटी मतलब मैं, मेरी शादी हो चुकी है और जिनसे मेरी शादी हुई है वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली, दुबई। बस यहीं पे लुटिया डुबो देते हो तुम दोनों। अच्छा सॉरी, मेरे पति पहले दिल्ली में रहते थे और अब वो रहते हैं दुबई में। मुंबई आते वक्त हमें लग रहा था कि हम गलती कर रहे हैं पापा को अपने साथ ले जाकर, लेकिन उस दिन उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाकर हमें गलत साबित कर दिया। बड़ा अजीब है ना, हम अपने माँ बाप से हर बात के लिए लड़ जाते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उन्हीं से मिलता है। अब हमने नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था, इस उम्मीद में कि अब किसी नई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पगार एक आदमी का और काम 100 आदमी का करवाते हैं, लुच्चे कहीं के। हाँ, ये तेरी तो अभी ये काम, अभी उससे पहले कि कोई फ्री का फरमान जारी कर दे मैं कुछ खा लेता है। भगवान। समीर, बरसात देखने चले? बाहर बारिश हो रही है क्या? अरे वो बारिश वाली बरसात नहीं, फिल्म बरसात। उसमें ना बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना है। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है उन दोनों की ना पहली फिल्म है। अब जब उन्हें चांस मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? उन्हें चांस मिल सकता है क्योंकि उन दोनों में से एक के पापा धर्मेंद्र हैं और दूसरे के राजेश खन्ना। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पापा भी सुपरस्टार धर्मेंद्र होते तो। वैसे नहीं ना, तुम्हारे ये जो पापा है ना, ये भी धर्मेंद्र से कम नहीं है। समीर, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और नैना, अगर तुमने समीर से बात करी तो तुम्हारा घर से निकलना बंद। काश हमारे ये धर्मेंद्र पापा हमारे नहीं, तुम्हारे लिए फिल्म भी बना देते। नैना, धीरे बोलो, अगर पापा ने सुन लिया ना तो हम दोनों को पैदल दौड़ाते हुए अहमदाबाद वापस ले जाएंगे। अब मैं लाइट ऑफ करती हूँ।
नैना नैना बाहर शायद भूत है, अजीब अजीब आवाजें आ रही है। तुम सो जाओ आराम से, पापा ब्रश कर रहे हैं। पापा ब्रश कर रहे हैं? नैना तुम्हारे पापा ऐसे ब्रश करते हैं? नैना तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे पापा ऐसे ब्रश करते हैं, तो मैं साउंड प्रूफ वॉशरूम वाला घर लेता। पापा जी, पापा जी, पापा जी, ये क्या कर रहे हो आप? मुंह फाड़ फाड़ के क्यों? ऐसे तो आप पूरी सोसाइटी को जगा देंगे। तुमको ऐसा बोल रहा हो कि जैसे। पापा जी, मुझे बाथरूम जाना है। नैना, पापा जी, नैना, पापा जी मुझे बाथरूम जाना। नैना। समीर, अनंत महादेवन जी क्या कह रहे थे कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग अगले साल एकादशी को शुरू करेंगे। हाँ तो हम तब तक इंतजार तो नहीं कर सकते ना। ये कुछ प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है जो मैंने येलो पेजेस में से निकाली है। अब सुभाष घई, यश चोपड़ा, सूरज बड़जात्या, ये भी तुम्हें हीरो बना सकते हैं। लेकिन है ना, इनमें से हम किसी को जानते ही नहीं है। रोटी कभी खुद उड़कर मुंह में नहीं आती समीर, उसे अपने हाथ से उठाना पड़ता है। अरे इनमें से कोई तो होगा जिसको तुम्हारी प्रतिभा दिखेगी, जो वो अनंत महादेवन नहीं देख पाया। हाँ समीर, और वैसे भी लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है। असली इंसान तो वो है जो लहरों को चीर कर तैरे। और हाँ, जब फिल्मों में हीरो बनने की ठानी ली है तो असल जिंदगी में भी बन के दिखाओ। ठीक है, हम इन सब से एक ही करके मिलने चलेंगे। आज से स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, आज से ही जाएंगे। हाँ जाओ, लेकिन वो अपने झूठ का सच याद रखना। तुम दोनों याद रखना कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो। वो सेक्रेटरी वनीता गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी होगी हम पर। औरत नहीं, जासूस है वो। पापा जी हमारा तो ठीक है, कहीं आप भी गड़बड़ मत कर देना। चेहरा देखिए अपना। क्या 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 चेहरा देख लीजिए अपना, है? सावधान रहना। मुझे चेहरा दिखा रहे हैं। नहीं, मैं नहाने जा रहा हूँ। नहीं, रुको। हीरो बनना है तुम्हें, हाँ? तो तुम प्रोड्यूसर ढूंढो। मैं नहा के आता हूँ। मैं नहा के आता हूँ, रुको। ये क्या है? ये पैंट अंदर डाल, बैग तो ले। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ती है। रुमाल की पूंछ बना के कौन बांधता है बच्चों के पीछे? अब ऐसी बदमाशियां करोगी तो डांट पड़ेगी ना। नहीं मम्मी प्लीज। देखो, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप स्कूल नहीं गए तो हम आपकी टीचर को यहाँ घर पे बुला लेंगे। फिर उसके बाद पूरा दिन गार्डन में कान पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा। ओहो वनीता, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको ऐसे डरा डरा के डांटोगी ना तो ये तो बिगड़ ही जाएंगे ना। वो क्या है ना सेजल, सबको पता नहीं होता है बच्चों को कब और कैसे डांटना है। हाँ, इसलिए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अंदर डाल। बच्चे पालना एक कला है। हाँ, और तुम दिन भर बस खाते रहो, कुछ काम तो तुम करते नहीं हो। वैसे कल तुम्हें एक पार्सल दिए थे हम। हाँ, क्या पहुंचा दिए घर पे? माफ करना मैडम, वो पार्सल तो मैं भूल गया। मैं अभी देता हूँ, 1 मिनट। ए वॉचमैन काका, देखो ना, हमारा भी कोई लेटर आया होगा। नहीं मैडम, तुम्हारा तो कोई लेटर नहीं आया है। अरे ऐसा कैसे लेटर नहीं आया है? अरे देखो ना कोई लेटर तो जरूर आया होगा। कोई पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, अरे कुछ नहीं तो शादी का कार्ड तो आया ही होगा। ये देखो ने। नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा है, कुछ नहीं आया है। अगर आता तो मैं तुमको देता नहीं क्या? साची बात छे। ए विनीता, तुम्हारे पास तो कितना सारा लेटर आया है, हमारे पास क्या आया? पत्थरों? वो इसलिए क्योंकि हमें खत पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आता है।
लोकल 11:04 की चर्च गेट की ओर जाने वाली नैना, 12 डिपो के ये पास लोग स्टेशन एक ही है, लेकिन प्लेटफॉर्म डिवाइड किए हैं ईस्ट और वेस्ट में। हाँ, जो पहली बार आए उसे तो समझ में ही ना आए कि ईस्ट जाना है या वेस्ट। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेले लोकल 11:04 चर्चगेट करता 12 डब्यांची फास्ट लोकल आहे। कृपया रेल्वे लाईन ओलांडू नका, याने दुर्घटना होऊ शकते। एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरती जाण्याकरता पुलाचा अथवा सबवेचा वापर करावा। नैना, 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 समीर, 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 समीर। अरे भाई बोल तो रहा हूँ ना, हैं? अब क्या माथा रगड़ूं? जैसा भी सिलेंडर मिले दिलवा दो, बस जल्दी दिलवा दो यार। दिलवा दूंगा पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तुम मुंबई वालों को बस चले ना तो सांस लेने पे भी एक्स्ट्रा पैसे लगा दो। जितना बनता है उतना ही दूंगा, फालतू पैसा एक नहीं दूंगा, समझे? तो फिर जाइए महानगर के ऑफिस, वहाँ से ले लीजिए सिलेंडर। ऑफिस तुरंत मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, 2 महीने बाद तुरंत मिल जाएगा। क्या 2 महीने बाद? मजाक लगा रखा है क्या? तो आप भी तो मजाक ही कर रहे हो। जी, ये उन दिनों की बात है जब पेट की गैस से ज्यादा चिंता सिलेंडर की गैस की होती थी। अच्छा ठीक है, जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, बस जल्दी से दिलवा दो सिलेंडर। दिलवा दूंगा, ठीक है, दिलवा दूंगा। पूरा मुंबई शहर ही लुटे रोका है। राकेश अग्रवाल, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे? राकेश जी। हाँ? जी नमस्ते। नमस्ते राकेश जी, आपसे कुछ पूछना था। क्यों पूछना था? हाँ, मेरा मतलब क्या पूछना था? वो ऑफिस में आपका फॉर्म भरना है ना, तो जरूर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी पूछिए। बताइए, आप कहाँ से हो? अहमदाबाद से। आपका पूरा नाम? राकेश अग्रवाल। आपकी बेटी का नाम? नैना अग्रवाल। आपकी बेटी का? अहमदाबाद से। आपकी बेटी के पति का नाम? क्या बोल रहा था मैं? आप बोल रहे थे कि समीर। हाँ, मैं बोल रहा था कि समीर, मैंने और नैना ने उस दिन सब कुछ आपको बता दिया था। पति का नाम, कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ गया, उस दिन लिख लेती आप। बेचारी वनीता, उसे पता ही नहीं था कि मेरे पापा लाइब्रेरियन हुआ करते थे। किताबों को संभालते संभालते उनकी याददाश्त सुपर कंप्यूटर जैसी हो गई थी। जो हमने झूठी कहानी बनाई थी उसके पन्ने हमें तो रटवा दिए और खुद भी रट लिए थे। कोई चांस ही नहीं था कि वनीता उन्हें अपने सवालों के जाल में फंसा पाती। पर हम पता करके रहेंगे, आखिर हम सेक्रेटरी है। हम बहुत चल लिए। हाँ हाँ, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। पर साहिबा, मानना पड़ेगा, तुम्हारा चेहरा इतना खिला खिला कैसे दिखता है? कौन सा क्रीम लगाती हो, जरा हमें भी बताओ। अरे ये कोई क्रीम वीम का चक्कर नहीं है, इसके ऊपर इसकी सास का डंडा नहीं रहता ना, इसलिए इसका चेहरा इतना खिला खिला रहता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात है। अरे मुझे ही देखो, मेरे सर पर तो हमेशा सास का डंडा रहता है।
अरे ऐसा सताती है ना कि दिमाग की सीटी बज जाती है, इसलिए तो मेरा चेहरा हमेशा किसी मुरझाया हुआ रहता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा ही होता है, अब वनिता को ही देख लो। वो मेरा कहने का मतलब है वनिता को भी तो अपनी ननद का थोड़ा टेंशन तो है ना? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमें टेंशन दे। सबकी लगाम खींच के रखते हैं हम। तभी तो जतिन जी इधर उधर देखे बिना सीधा चलते हैं। क्या घुसपुस हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। भैया आपने नैना को देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा नैना मैडम को। हे, उसे देखो। ठीक है। ये बेचारा परेशान लग रहा है। ओ दादा। हे चलो 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 चलो। डोंडू, समीर तुमसे क्या पूछ रहा था? मैडम वो पूछ रहे थे कि वो नैना मैडम आए कि नहीं आए। ठीक है, तुम जाओ। जी मैडम। नैना के बारे में क्यों पूछ रहा था? मुंबई हर तरह से हमारी परीक्षा ले रहा था। पहले आनंद जी से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ा, फिर जब मिले तो ज़ोर का झटका कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लगा और फिर मुंबई की भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ गए। ये सब एक इशारे जैसा लग रहा था। क्या हम सच में खो गए थे या फिर खोए ही इसलिए थे ताकि खुद को ढूंढ पाएं? बैठ गया भाई। अरे यार ये रसोई की रामायण तो समझ में नहीं आती मुझे। कौन सा सामान कहाँ रखना है पता ही नहीं। नहीं, नैना आएगी तो वही करेगी ये सब, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ, उल्टे पांव वापस? बिना सिफारिश के अंदर नहीं घुसने दिया क्या? कोई तरकीब लगा लेते, प्रोड्यूसर के मामा या चाचा के लड़के बन के अंदर घुस जाते। नैना कहाँ है? पापा मैं खुद नैना को ढूंढते ढूंढते घर तक आया हूँ। मतलब? नैना मतलब? अरे नैना तो तुम्हारे साथ गई थी ना? पापा वो गई तो मेरे साथ थी, लेकिन स्टेशन पे पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई? अरे बाबा तुम्ही सगळ्यांनी आला तिथे तर आम्हाला कळेल ना। पापा आप प्लीज गुस्सा मत करना, मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि नैना को तो घर का एड्रेस भी नहीं पता है। नैना पता नहीं कहाँ चली गई और कह रहे हो कि गुस्सा मत होना? अनजान शहर है और वो अकेली लड़की। अरे अच्छा फर्ज निभाया तुमने समीर, ऐसे जिम्मेदारी लोगे मेरी बेटी की? पता नहीं कहाँ हो कि शहर में। समीर तुम बच्चे नहीं हो और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हाथ हिलाते हुए वापस कैसे चले आए। ऐसा लग रहा था जैसे सहरे में खड़ा मजनू लैला लैला चिल्ला रहा हो। पागल समझ रहे थे लोग मुझे, पर मुझे फिक्र नहीं थी। मुझे बस मेरी नैना को ढूंढना था। इतना कुछ खोया था मैंने थोड़े समय में, पर नैना को खोने का जो एहसास था, सच कहता हूँ दिल चिर गया था उस दिन, ये सोचकर कि कहीं मैं अपनी नैना को न खो दूँ।